आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। भारतीय रेलवे यातायात का भारत का सबसे बड़ा परिवहन है। वैसे विश्व में इसका चौथा स्थान है परिवहन के क्षेत्र में और एशिया में दूसरा। यह सार्वजनिक परिवहन है। भारत में इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी, मुंबई से थाने के बीच, और उस समय इसका दूरी था 34 किलोमीटर। उसके बाद धीरे धीरे इसका मुख्यालय स्थापित हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद रेलवे बोर्ड करके ऐसा मुख्यालय था। उसके बाद रेलवे का धीरे धीरे आगे विकास होता चला गया। तो अभी हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में बहुत इतिहास नहीं देख के सिर्फ हम लोग जोन के बारे में देखते हैं, जो कौन बोर्ड का जोन कहाँ है और उसका गठन क्यों हुआ। यूं तो शुरू में जब रेलवे का बोर्ड का गठन किया गया जोन का, तो उस समय 9 ही थे। 9 के बाद 16 हुए, और 16 के बाद जब मेट्रो आया, आपको मालूम है कि मेट्रो सबसे पहले कलकत्ता में आया था, तो मेट्रो भी एक बनाया गया, तो उसके बाद 17 हुआ। लेकिन अभी वर्तमान में कुल भारत में 18 रेलवे जोन है। तो आइए हम लोग एक बार जोन का नाम और उसका गठन कब किया गया और उनका मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में एक बार चर्चा करते हैं। रेलवे के बारे में, ये सबसे बड़ा हमारे भारत का परिवहन है। ये एशिया में दूसरा है और विश्व का चौथा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 पर मध्य रेलवे मंडल। तो मध्य रेलवे मंडल का जो गठन हुआ है ये 5 नवंबर 1951 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय मुंबई है। दूसरा हम बात करें तो यह पूर्वी रेलवे। क्या आप जानते हैं इसको पूरब, उत्तर, दक्षिण, मध्य क्यों कहते हैं? हम लोग कभी एक दिन इसको चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो है वो है पूर्वी रेलवे। इसका गठन 14 अप्रैल 1952 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है सो कोलकाता में है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। उसी तरह हम लोग बात करें उत्तरी रेलवे, तो उत्तरी रेलवे का गठन 14 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट चौथा उत्तरी पूर्वी रेलवे। इसका भी गठन उसी दिन हुआ था 14 अप्रैल 1952 को, और जिसका मुख्यालय गोरखपुर है। क्या आप जानते हैं जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन क्यों फेमस है? आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद 5वां जो हम देखते हैं तो यह है उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, जिसका गठन 5 नवंबर 1958 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है मालीगांव है, और मालीगांव गुवाहाटी में है। नेक्स्ट छठा है दक्षिण रेलवे, जिसका गठन 14 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ, और दक्षिण यानी साउथ, तो साउथ का जो उसको मुख्यालय है दक्षिण रेलवे का, यह है चेन्नई। उसके बाद नेक्स्ट अगर 7वां देखें हम लोग तो 7वां है दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका गठन 2 अक्टूबर 1966 ईस्वी को हुआ और इसका जो मुख्यालय है सिकंदराबाद। ये सिकंदराबाद मुख्यालय हमेशा देखिएगा किसी न किसी बहाने से ये लाइट में रहता है। 8वां दक्षिण पूर्वी रेलवे, इसका गठन 1 अगस्त 1955 ईस्वी को हुआ। ये कलकत्ता में है। अब एक बात नोटिस करेंगे कि कलकत्ता में 3 जोन का है। कौन कौन, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 9वां देख रहे हैं तो हम लोग पश्चिम रेलवे है। तो पश्चिम रेलवे का जो गठन हुआ था ये 5 नवंबर 1951 ईस्वी को चर्च गेट मुंबई में है। चर्च गेट मुंबई भी बहुत हाईलाइट रहता है। हम लोग नेक्स्ट बात करें 10वां नंबर 10, तो पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे जो बिहार में है, जब रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान जी हुए थे तो ये हाजीपुर में, उस समय उनका संसदीय क्षेत्र हाजीपुर ही था, तो हाजीपुर को रेलवे का इतना बड़ा हब बना दिए, ये आज भी फेमस है हाजीपुर। तो उसी समय 1 अक्टूबर 2002 को पूर्वी मध्य रेलवे जो जोन था बनाया गया और उसका जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में बनाया गया। ये रामविलास पासवान जी जब भारत के रेल मंत्री हुए थे तो उन्हीं के सहयोग से ये बना था 1 अक्टूबर 2002 को। और क्या आप जानते हैं जो उस समय तक सबसे अधिक वोट से जीतने वाला सांसद का नाम क्या है, बताइए। उसके बाद 11वां है पूर्वी तटीय रेलवे। इसका गठन 1 अप्रैल 2003 को किया गया और इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। नेक्स्ट 12 की हम लोग बात करें तो 12 में उत्तरी मध्य रेलवे। इसका गठन 1 अप्रैल 2002 को प्रयागराज
1 अप्रैल 2002 को किया गया और इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। 13 उत्तरी पश्चिम रेलवे, इसका भी गठन 1 अप्रैल 2002 को किया गया, जिसका मुख्यालय जयपुर है। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। 14 में है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, ये जोन का नाम है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। इसका जो गठन हुआ है वो 1 अप्रैल 2003 को हुआ है और इसका मुख्यालय बिलासपुर है। फिर 15 दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे ये 1 अप्रैल 2003 को गठन हुआ और इसका मुख्यालय हुगली है। 16 में बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे, इसका गठन 1 अप्रैल 2003 को हुआ है, जिसका मुख्यालय जबलपुर। और उसके बाद 17वां मेट्रो, जो कोलकाता में सबसे पहले भूमिगत रेलवे शुरू हुआ था, उसको मेट्रो जोन नाम ही दिया गया और ये 25 दिसंबर 2010 को कोलकाता में ही इसका मुख्यालय बनाया गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी के आने के बाद एक और रेलवे जोन हुआ है जिसका नाम रखा गया है दक्षिण तटीय रेलवे जोन। इनका गठन 27 फरवरी 2019 को किया गया है और इसका जो मुख्यालय है विशाखापट्टनम में है। तो अभी अपने 18 जोन के बारे में देखा, एक बार हम फिर 18 जोन के बारे में अगर एक बार समराइज करें तो पहला है मध्य रेलवे मंडल, इसका गठन 5 नवंबर 1951 को, इसका मुख्यालय मुंबई सेंट्रल है। नेक्स्ट पूर्वी रेलवे गठन 14 अप्रैल 1962, मुख्यालय कोलकाता। नेक्स्ट उत्तरी रेलवे गठन 14 अप्रैल 1952, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट उत्तरी पूर्वी रेलवे गठन 14 अप्रैल 1952, मुख्यालय गोरखपुर। नेक्स्ट उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे गठन 5 जनवरी 1958, मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी। नेक्स्ट दक्षिण रेलवे गठन 14 अप्रैल 1991, मुख्यालय चेन्नई। नेक्स्ट दक्षिण मध्य रेलवे गठन 2 अक्टूबर 1966, मुख्यालय सिकंदराबाद। नेक्स्ट दक्षिण पूर्वी रेलवे गठन 1 अगस्त 1955, मुख्यालय कोलकाता। नेक्स्ट पश्चिम रेलवे गठन 5 नवंबर 1951, मुख्यालय चर्चगेट मुंबई। नेक्स्ट पूर्वी मध्य रेलवे गठन 1 अक्टूबर 2002, हाजीपुर बिहार। नेक्स्ट पूर्वी तटीय रेलवे गठन 1 अप्रैल 2003, मुख्यालय भुवनेश्वर। नेक्स्ट उत्तरी मध्य रेलवे गठन 1 अक्टूबर 2002, मुख्यालय प्रयागराज। नेक्स्ट उत्तरी पश्चिम रेलवे गठन 1 अक्टूबर 2002, मुख्यालय जयपुर। नेक्स्ट दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे गठन 1 अप्रैल 2003, मुख्यालय बिलासपुर। नेक्स्ट दक्षिण पश्चिम रेलवे गठन 1 अप्रैल 2003, मुख्यालय हाजीपुर। नेक्स्ट पश्चिम मध्य रेलवे गठन 1 अप्रैल 2003, मुख्यालय जबलपुर। नेक्स्ट मेट्रो रेलवे गठन 25 दिसंबर 2010, मुख्यालय कोलकाता। नेक्स्ट दक्षिण तटीय रेलवे गठन 27 फरवरी 2019, मुख्यालय विशाखापट्टनम। तो ये थे रेलवे शुरू में 9 जोन था, 9 जोन के बाद 16 हुए, 16 के बाद अगला एक और जोन मेट्रो हुआ। अब तो मेट्रो अलग अलग जगह भी शुरू हो गया। सबसे पहले ये कोलकाता में हुआ था और कोलकाता में भी भूमिगत यानी भूमि के अंदर जा रहा था, उस समय बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद एक और जोन आया है 18। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने सज्जन मित्र के पास इसको अवश्य शेयर करिए ताकि आपको भी लाभ हो और सज्जन मित्र को भी लाभ हो। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।